हम लोग डिस्कस करेंगे अभी अबाउट द कंप्लेंट ऑफ द मैडम स्वाति मालीवाल विच इज लॉन्च्ड अगेंस्ट द विभव। एंड हु इज विभव? विभव है केजरीवाल के पीए हैं वो। तो इस डिस्कशन का जो मेन पार्ट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, वो मैं देखने वाला हूँ कि सर अगेंस्ट केजरीवाल इसमें क्या क्या लीगली स्पीकिंग हो सकता है। तो घटना कुछ ऐसे घटी है जैसा कि रिपोर्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वाति मालीवाल मैडम चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब के घर पर आई। और क्योंकि वो उसी पार्टी की एमपी हैं, तो बट ओबीएस है कि उनका आना जाना वहां लगा रहता होगा इस बैकग्राउंड में। उन्होंने वहां पर आकर के इन्फॉर्मेशन दी कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं, ध्यान रखना आप लोग, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। जो एफआईआर में लिखा है, केजरीवाल साहब ने कहा कि वो बैठे इंतजार करें और मैं अभी आता हूँ। ये लाइन बहुत क्रूशियल है। अब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं हो सकते, लेकिन केजरीवाल साहब की तरफ से ये सूचना आई स्वाति मैडम के ड्राइंग रूम में बैठ करके उनका इंतजार करें। और उसके बाद में उनका पीए आता है और पीए उनके साथ फिर मारपिटाई करता है, बदतमीजी करता है। और एलिगेशन कुछ इस तरीके से हैं कि उसने उनको थप्पड़ मारे, उनको लात मारी, उनकी कपड़े इस तरीके से खींचे गए। ये एलिगेशंस हैं कि उनकी जो शर्ट थी दैट वाज अबाउट टू ओपन, बटन खुले। और उनके प्राइवेट पार्ट पर भी उन्होंने पेल्विक पार्ट का नाम यूज किया है, तो इसका मतलब होता है कि वुमेन का प्राइवेट पार्ट हुआ, वहां पर भी उसने लात मारी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे, वो ऑलरेडी एफआईआर में आ चुके हैं। वो इस कोर्स का डिस्कशन नहीं है, मेरे डिस्कशन का पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या केजरीवाल साहब का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें, या केजरीवाल साहब के अगेंस्ट भी कोई मैटर बन सकता है इसमें क्या। क्योंकि पूरी की पूरी जो एफआईआर है, जो घटना को अंजाम दिया है, वो किसने अंजाम दिया है? वो पीए विभव कुमार ने दिया है। तो कल को अगर पुलिस इस एंगल से सोचे कि क्या केजरीवाल साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें, या ये प्रूव किया जा सकता है, तो कौन से सेक्शन में किया जा सकता है, या केजरीवाल साहब ये कह सकते हैं कि जो भी किया है विभव ने किया है, मेरा इसमें कहीं भी कोई रोल नहीं है। तो हमारे डिस्कशन का यही पार्ट है इसमें ये। अब आप सीक्वेंस देखिए। इससे पहले मैं आपको एक सेक्शन है 107 आईपीसी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेक्शन 107 क्लॉज 2 पढ़ाऊंगा। और फिर उसके रेफरेंस में हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर केजरीवाल साहब का भी पर भी कोई चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। तो प्लीज सी दिस इज सेक्शन 107। दिस इज रिगार्डिंग द अबेटमेंट। 107 अबेटमेंट आम भाषा में कहें तो इसे कहते हैं उकसावा। किसी भी व्यक्ति को कोई उकसाता है और उसके उकसाने में कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है, तो जो व्यक्ति उकसा रहा है उसको ये माना जाएगा उसने ही वो कृत्य किया है, और उस पर भी वही चार्जेस आरोपित कर दिए जाएंगे, उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी वैसे की वैसे ही होगी। अब क्योंकि मैं एग्जैक्टली क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, तो हम लोग बहुत उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसी रेफरेंस में आप ये पढ़िए, ये है सेकंड क्लॉज। ये सेक्शन 107 की जो स्क्रीन पर है सेकंड क्लॉज है। इसको मैं पढ़ता हूं आपके सामने, फिर हम देखते हैं। देखिए क्या है ये। एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी with one or more other person or persons for doing of that thing. If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing. ये सेकंड क्लॉज है सेक्शन 107 की। सेक्शन 107 डिफाइंस अबैटमेंट ऑफ ए थिंग। ए पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी। अब मैं समझाता हूँ आपको क्या है, देखिए। सेक्शन 107 है, ये डिफाइन करता है अबैटमेंट को। अबैटमेंट इसके अनुसार तीन प्रकार से हो सकता है। उसमें जो दूसरा प्रकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में शामिल होता है, एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी विद वन और मोर अदर पर्सन फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग, एंड इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य, एन एक्ट और ओमिशन टेक्स प्लेस, तो ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अबैटमेंट किया, उसको उकसाया, ठीक है, दुष्प्रेरण किया हिंदी बोले तो। अब यहां पर हम देखें, क्या ऐसा कहा जा सकता है
Mr. Kejriwal engaged in a conspiracy with Vibhav, and in pursuance of that conspiracy, Vibhav did an act, that is, Vibhav gave beatings and merciless beatings to the Swati Maliwal as mentioned in the FIR. तो अगर आप देखेंगे तो आपको तो मानना ही पड़ेगा कि केजरीवाल साहब का इन्वॉल्वमेंट थ्रू अबेटमेंट इसमें होगा। अब आप कहेंगे इसकी सपोर्ट में क्या क्या है। इसकी सपोर्ट में हम ये कह सकते हैं, नंबर वन बात, ये प्लेस कौन सा है। ये प्लेस है सीएम हाउस। जो अबेटर है, अबेटर का चार्ज इन पर लग सकता है मिस्टर केजरीवाल पर। केजरीवाल साहब के घर पर यह घटना हुई है। कॉन्स्पिरेसी को बल कहां से मिलेगा, हाउ कैन यू से इट वाज देयर एनी कॉन्स्पिरेसी, कि केजरीवाल साहब ने वेट करने के लिए कहा कि मैं आ रहा हूं, टू कीप समवन वेटिंग एंड देन सेंडिंग समवन। विभाग का कोई रोल नहीं है इसमें। इट वाज द कम्युनिकेशन बाय द स्वाति मैडम टू द चीफ मिनिस्टर। सीएम उस पार्टी के हेड हैं जिस पार्टी की में एमपी हैं। विभाग का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो ये केजरीवाल साहब के ये कहने पर कि उनको कहो बैठे मैं आता हूं, उसके बाद में उनके पीए का आना और उस वारदात को अंजाम देना, केजरीवाल साहब ने डायरेक्टली कुछ कार्य नहीं किया। लेकिन इस एंगल से अगर आप सोचेंगे, फिर अगर ऐसी घटना घटी, वो 1 सेकंड की नहीं होगी, वो 1 मिनट की नहीं होगी, वो 10-15 मिनट घटना चली होगी, वो उसमें चीखी हुई होंगी, हाय हल्ला हुई हुआ होगा। और उसमें ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि जब केजरीवाल साहब को ये पता है कि मैंने आई केप्ट वेटिंग समवन, समवन लेडी एमपी, तो उन तक वो चीखें ना पहुंची हो और वो डायरेक्ट भाग करके नहीं आए हों, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो फैक्ट्स हैं, वो ये शो करते हैं कि इट वॉज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू टीच ए लेसन टू मैडम स्वाति। अब हो सकता है इसमें ये हो सकता है कि उस क्वांटिटी में कितने हद तक जाना था ये प्रिसाइसली डिसाइड ना, और वहां पर वो विभव जो है उस घटना को अंजाम देता चला गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी फैक्ट्स मेंशन है, अगर हम उनको टेक्निकली लीगली अगर हम एनालिसिस करें, तो इसमें केजरीवाल साहब का भी उतना ही दोष होना चाहिए एज एन अबेटर जो कि विभव का है। और अगर उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन हुई और कंक्लूजन पर आए, तो केजरीवाल साहब के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हो सकता है कि वो जो पहले वाला केस है, जो शराब घोटाले का केस है और घोटाला, उसमें हो सकता है कि इन द लैक ऑफ एविडेंस वो छूट जाए। लेकिन ये क्रिमिनल केस ऐसा है, आई सपोज ही इज गोइंग टू बी बिहाइंड द बार फॉर कंसिडर पीरियड नाउ। ये प्रूव हो जाएगा अभी। ठीक है, तो आई बिलीव आप लोग ऐसा देखना सोचेंगे, क्या कहते हैं आप लोग। इसमें दो ही पार्ट है, एज एन अबेटर ही शुड बी अरेड इन दिस केस, क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि किसी के घर में कोई घटना घट रही हो, कोई शोर मचे, वो बाहर नहीं आए वो, और ये कहना फिर उनके वहां पर इतने सब जो गार्ड्स हैं, जो वीडियो सामने आया है, गार्ड लोग क्या कह रहे हैं, बाहर निकलो। गार्ड्स का भी जो रोल है वो सिंपैथेटिक नहीं है, वो कि बला को बाहर निकलो बस यहां से आप। तो ये सारा शो ये करता है कि जो डायरेक्शंस गार्ड्स को क्या थी, डायरेक्शंस विभव को क्या थी, है ना। और उसके बाद में फिर उस एक्यूज को साथ में लेकर के पब्लिकली घूमना, ये भी एक ही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट उसको आपकी थी। अदरवाइज जब एक ये हाईलाइट हो चुका है कि विभव ने ही उस घटना को अंजाम दिया है, और आप सीएम हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके घर पे घटना घटी है, तो मोरली भी आप उस व्यक्ति को तो पहले अरेस्ट करवाएंगे, उसको पहले सेक करेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, आप उसको लेके घूम रहे हैं साथ में। इट मीन्स वॉट, यू आर हैंड इन ग्लव्स विद दैट व्हाट ही डिड, बिकॉज विभव का डायरेक्टली स्वाति मालीवाल से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उनका कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट नहीं हो सकता, कोई पार्टी लाइन का एंगेजमेंट नहीं हो सकता। उनका लिंक इनसे है, मिस्टर केजरीवाल से है। अगर वो पार्टी का मेंबर है और वो हेड है, तो कोई आंसरेबिलिटी बनती है।
तो मेंबर की हेड को बनती है, पीए जस्टिस असिस्टेंट है उनका वो। विभव का इस तरीके से रिएक्ट करना कोई मतलब, कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये सेम हाउस का मैटर है ये। तो अगर हम केजरीवाल साहब को लें तो अगर सस्पेक्ट के रूप में माने हमको, तो एक्यूज के घर में घटना घटना, एक्यूज का ये कहना कि तुम वेट करो, फिर दूसरे एक्यूज का आना और उसको घटना का अंजाम देना, और फिर एक एक्यूज को दूसरे एक्यूज को साथ में लेके घूमना, अगर आप कनेक्ट करेंगे, तो मेरा जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का माइंड है वो यही कहता है कि विभव के साथ साथ मिस्टर केजरीवाल पर भी चार्जेस में लीगल स्पीकिंग लगनी चाहिए। अब घटना में क्या सच है, क्या सच नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहा। तो ये सारा डिस्कशन है एफआईआर के कंटेंट्स के बेस पर। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज योर व्यूज, डू यू एग्री विद दैट और नॉट? ये वाइकरस लायबिलिटी का मैटर नहीं है। वाइकरस लायबिलिटी ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का है। अबेटमेंट का मतलब ही ये है, मैं खुद काम नहीं करना चाहता, किसी और से करवाना चाहता हूँ इसमें। तो इस केस में केजरीवाल साहब की लायबिलिटी वही लायबिलिटी होगी जो कि विभव की है। देखिए, इनका क्वेश्चन है, हमारे स्टूडेंट इनका क्वेश्चन ये है कि एफआईआर में वैसा मेंशन नहीं है, केजरीवाल साहब का नाम मेंशन उस तरीके से नहीं है, तो क्या चार्जशीट में उनका नाम मेंशन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, एफआईआर इज नॉट द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द एंटायर एविडेंस। इट्स एन प्राइमरी इंफॉर्मेशन टू द पुलिस रिगार्डिंग सम इंसिडेंट। ये केवल एक घटना की सूचना होती है। सूचना अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो बेस पे आपकी एफआईआर होगी। अब इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के बेस पे ये भी हो सकता है कि जिसको एक्यूज बताया गया था, दो एलिगेशंस आर फॉल्स, तो फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि कुछ एड ऑन और भी हो जाएं इसमें सेक्शंस, और ये भी हो सकता है कि कुछ एक्यूज और भी थे, उनका नाम भी इसमें फिर फाइनल चार्जशीट में इनकॉर्पोरेट है। तो केजरीवाल साहब का नाम उसमें चार्जशीट के लेवल पर आ सकता है, या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस ऐड कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति है वो लेमैन कह सकते हैं उसको हम। वो लीगली नहीं कहेंगे कि इन पर भी अपराध बनता है, इन पर भी अपराध, ये तो जो लीगल प्रोफेशनल्स हो गए उनके डिस्कशन का पार्ट हो गया कि किन किन पर ये चार्ज लगना चाहिए इस पे। तो अब हम लोग इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। आई थिंक इट इज सफिशिएंट।